इस्लामाबाद में पाक चीन सफारती ताल्लुकात की सालगिरह तकरीब। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने 75वीं सालगिरह का केक काटा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। तरक्की का हसूल मुश्तरका ख्वाब है। सदर शी के दो तरफा ताल्लुकात को अवामी पजीराई हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का चीनी क़यादत और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ हमेशा यकसा रहा। GHQ रावलपिंडी में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र है। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के तमाम गिरफ्तार अरकान इसराइली कैद से रिहा। अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की तंजीम अदाला का कहना है इमदादी कारकुनों की इसराइल बदरी जारी है। इसराइली फोर्सेस की हिरासत में फ्लोटेला अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। टीज़र गन्स और रबर गोलियां चलाई गईं। आलमी मुआहिदों पर अमल दरामद आलमी अमन की ज़मानत है। मुआहिदों को सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान तमाम दोस्त मुल्कों के लिए एक मुखलिस शराकतदार है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर मुज़ाकरात कराए। अब तनाज़े के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान और अमरीका में सालिसी का मिशन। मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। मुआहदे के हतमी नुकात जल्द सामने आने का इम्कान। मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। अरब मीडिया का दावा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सफारतकारी पर दुनिया की नज़रें। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान से एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। जब तक मुआहिदा नहीं होता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोकने के 6 हफ्ते बाद भी मुज़ाकरात में खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। बोले ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मज़ीद हमले करेंगे। ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान के साथ मुआहिदे पर जल्दी नहीं। अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हैं। ईरान से ज़्यादा मुतालिबात किए गए तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। मज़ीद कहा कि हम जो चाहते हैं वो कोई मुतालबा नहीं बल्कि हक है। दबाव से ईरान को झुकाना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर का एक्स पर पैगाम। कहा कि तमाम रास्ते खुले हैं। सफारतकारी में भी एहतराम नागुज़ीर है। जंग के मुकाबले में महफूज और पायदार रास्ता कहीं ज़्यादा अहम है। जंग टालने के लिए हर मुमकिन रास्ते को तलाश किया। ईरान ने अबनाए हुर्मज़ में कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन कायम कर दिया। बहरी जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक उम्मुल कुवैन से कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुतय्यन कर दी। अपनाए हुर्मज़ के मखसूस हिस्से को बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल जोन में शामिल कर लिया गया।
अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमेरिकी फौज ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक लिया। सेंटकॉम के एक्स पर बयान में कहा गया कि ईरानी परचम वाले जहाज़ ने अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी मैरिन्स ने जहाज़ की तलाशी ली और उसे रास्ता बदलने की हिदायत करके छोड़ दिया। कार्रवाई बुहिरा ओमान में की गई। पाकिस्तान और IMF का नए माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। वर्चुअल मुज़ाकरात का कल से आगाज़ होगा। अगली किस्त के लिए पाकिस्तान से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तलब। IMF ने आइंदा बजट में टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया। बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बड़े मंसूबों की प्रोजेक्शन तैयार। 119 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 47 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। ADP के लिए इजाफी वसाइल की मद में 50 अरब और वज़ीर आला चिल्ड्रन हेल्थ सर्जरी प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में नाश्ते की तकरीब। तालीम, सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, नौजवानों की तरक्की और फलाही मनसूबों पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मरहूम प्रिंस करीम आगा खान चाहरुम की पाकिस्तान के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि पाकिस्तान हमेशा प्रिंस रहीम आगा खान का दूसरा घर रहेगा। पाक फ़ज़ाइया की तमाम एयर बेसेस हवाई अड्डों को महफूज बनाने का मिशन। हवाई अड्डों एयर बेसेस के 13 किलोमीटर के दायरे में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान कचहरी चौक से 9 बेहता जोड़े के अगवा का मामला। थाना चहलेक में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। मुगवी जोड़ा बाजियाब इज़्मा और मजहर अब्बास को पसंद की शादी करने पर गुज़श्ता रोज़ अगवा किया गया। DC ऑफिस मुल्तान में पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर तकरीब। असातिज़ा, तलबा व तालिबात, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस और रेस्क्यू ने सलामी पेश की। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। रहीम यार खान में शानदार तकरीब। पाक चीन दोस्ती की 75 सालगिरह का केक काटा गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा और चाइनीज़ इंजीनियर्स ने परचम कुशाई की। शुरा का कहना था कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। PIA का हज ऑपरेशन मुकम्मल। 210 परवाज़ों के जरिए 53,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हजाज़े मुक़द्दस पहुँचा दिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि मजमूई तौर पर 97% से ज़ायद परवाज़ें बर वक्त रवाना हुई, जो कि मुकर्ररा हदफ से 7% ज़ायद हैं। परवाज़ें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से चलाई गईं। पाकिस्तान रेलवेज़ का ईद उल अज़हा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 23 मई को कोयटा से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 24 मई को कराची से रावलपिंडी के लिए चलेगी, जबकि तीसरी स्पेशल ट्रेन 25 मई को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही बकर मंडियों में रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी पुरजोश। कहते हैं कि बकरा खरीदना अब बहुत मुश्किल है। अच्छा बकरा 2 लाख रुपए से ऊपर है।
ईद तातीलात के दौरान मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर का खदशा। महकमा मौसमियात और PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 25 से 31 मई के दौरान जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहिरीन ने शहरियों को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी घर से ना निकलने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी कोहपैमा सलमान अतीक ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। सलमान अतीक आज सुबह 11:49 पर एवरेस्ट के समिट पर पहुंचे। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान अतीक एवरेस्ट सर करने वाले 14वें पाकिस्तानी हैं। नेपाल में वाक़ माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 8,848 मीटर है।